जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। चैप्टर 12 क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। सर्किट्स ध्यान दीजिए बच्चों, ELECTRICITY इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? विद्युत या बिजली, बिजली जिसको बोलते हैं हम लोग। एंड CIRCUITS सर्किट्स क्या होता है बच्चों? कि जिसमें ऐसा रास्ता जिसके द्वारा क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो करंट है वो फ्लो करती है। तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब हो गया बिजली, और बिजली जिस रास्ते से जाएगी उसको क्या बोलेंगे? सर्किट्स। क्या बोलेंगे बच्चों? सर्किट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स में इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो बच्चों फर्स्ट हम लोग डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी is a form of energy। क्या होता है? एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ध्यान दीजिए बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली है क्या है? इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की एक फॉर्म है बच्चों। हम लोग लाइट में भी देखें, लाइट क्या है? इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रिसिटी भी बच्चों क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की एक फॉर्म है। दूसरा बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी की जगह हम लिखते हैं बच्चों इट। ये फॉर्म ऑफ एनर्जी हम क्यों बोले इसको? इट इज converted into other forms of energy। अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में बच्चों क्या होता है? हम इस बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। बच्चों इलेक्ट्रिसिटी के बिना आज कोई भी काम नहीं होता। आप देखिए, आप जिससे पढ़ रहे हो अभी, वो भी क्या है? मोबाइल फ़ोन है, और वो भी आप क्या करते हो? बिजली से चार्ज करते हो तो वो चार्ज होता है। आप लाइट में, जिस लाइट में बैठ कर पढ़ते हो, वो भी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चल रही है, लाइट बल्ब। तो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा उपयोगिता है आसपास। तो इलेक्ट्रिसिटी बच्चों एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और उसको हम कन्वर्ट करते हैं अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में। ठीक है, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हुआ? जैसे सच एज ध्यान दीजिएगा, हीट एनर्जी, HEATENERGY। हीट एनर्जी क्या है बच्चों? ध्यान दीजिए बच्चों, जब भी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे बल्ब, तो बल्ब जब ज़्यादा यूज़ हो जाता है तो आप देखते हैं वो गर्म हो जाता है। तो जब छूते हैं तो गर्म क्यों होता है? क्योंकि वो कन्वर्ट हो गया हीट एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिसिटी से वो किस में कन्वर्ट हुआ? हीट एनर्जी में। इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ करते हैं बच्चों, हीटर इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। हीटर जो हम लोग ठंड में यूज़ करते हैं, तो हीटर जब ऑन करते हैं तब उसमें गर्म आ जाता है, तो हीट देता है बच्चों, है ना, विच कीप अस वार्म ऑन विंटर डे। तो ठंड के समय में, विंटर जो गर्म हो जाता है, तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी। तो बिजली है बच्चों, तो बिजली को हम क्या किए? इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर दिए हीट एनर्जी में। चलिए दूसरा है जैसे लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी क्या बच्चों? जैसे बल्ब। तो बल्ब जो है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी हम स्विच ऑन किए तो बल्ब जल गई, तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, हम लोगों को क्या मिलने लगा? लाइट। दूसरा है बच्चों साउंड एनर्जी। SOUND, साउंड जैसे आप बाजा गाना बजाते हैं बच्चों, कोई भी त्यौहार हो, फेस्टिवल हो, गाना बजाते हैं, तो जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो आपका जो, जैसे हम लोग डीजे है, जैसे बूस्टर है, बहुत सारा थिएटर है, तो उसको ऑन करते हैं तो गाना बजने लगता है। तो गाना कैसे बजता है? बिजली स्विच दी है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई, उसमें करंट आया और गाना बजने लगा। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो एनर्जी है, वो किस में कन्वर्ट हो गया? साउंड एनर्जी में। क्लियर है? दूसरा है हमारा मैकेनिकल एनर्जी।
मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। ध्यान दिए बच्चों, बहुत सारी बच्चों वाहन है, गाड़ियां हैं, है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी से क्या हो जाता है, वो चलने लगती है। तो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली जितनी एनर्जी, जितनी भी गाड़ियां हैं बच्चों, वो क्या है, कन्वर्ट हो रही है उस इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज किए बच्चों, तो चार्ज किए तो क्या हो गया, मैकेनिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी से हमने चार्ज किया उसकी बैटरी को, अब जैसे ही चार्ज किया तो गाड़ी चलने लगी, चलाने लगे हम लोग, है ना, बहुत सारा है इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स, तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर है, तो आप देख सकते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट है हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज क्यों करते हैं बच्चों, सबसे पहले नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, वी यूज इलेक्ट्रिसिटी we use electricity, electricity, we use electricity to run many appliances, ठीक है, क्या पढ़ते हैं इसको बच्चों, APPLIANCES, appliances का मतलब क्या हो गया, मशीन्स। ठीक है, मशीन्स, ठीक है, सच एज इन आवर डे टू डे लाइफ, LIFE लाइफ। तो इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग क्या करते हैं, वी यूज, हम लोग इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का, टू रन, चलाने के लिए, मैनी अप्लायंसेस या मशीन, ठीक है, इन आवर डे टू डे लाइफ। बच्चों हम अपने जीवन में, है ना, रोज प्रतिदिन जो बच्चों कई सारी ऐसे मशीन होती है जिसको चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। सच एज, जैसे बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गया बच्चों, इलेक्ट्रिक आयरन, कपड़े में हम लोग इस्त्री करते हैं, आयरन देते हैं, तो वो भी बिजली से चलता है। दूसरा इलेक्ट्रिक गीसर, तीसरा इलेक्ट्रिक ट्रेन, आजकल बच्चों इलेक्ट्रिक ट्रेन भी आ गई है ना, ऑटोमोबाइल्स, तो ट्रेन जितनी भी हैं वो क्या है, जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन, है ना, वंदे भारत, कई सारी जो एक्सप्रेस नई निकली है ट्रेन, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, तो इलेक्ट्रिक ट्रेन। चौथा है जितनी सारी मेट्रो हो गई बच्चों, फिर है मिक्सर, MIXER, मिक्सर, है ना, सब्जी वगैरह कोई भी चीज़ है बच्चों, तो मिक्सर का हम लोग यूज़ करते हैं पीसने के लिए, मिक्सर। चलिए वो भी इलेक्ट्रिसिटी से। पांचवा माइक्रोवेव ओवन, ठीक है, तो खाना पकाने के लिए बच्चों माइक्रोवेव ओवन का यूज़ करते हैं, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। छठा रेडियो सेट, रेडियो चलता है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी से, है ना, कारवां, गीतों का कारवां। फिर है टेलीविज़न सेट, टेलीविज़न जो आप देखते हो, टीवी, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। फिर वॉशिंग मशीन बच्चों, आपके घर में जो वॉशिंग मशीन है कपड़ा धोने के लिए, वो भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। 9 कंप्यूटर, आप जो कंप्यूटर चलाते हैं, कंप्यूटर जो आप चलाते हैं वो भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है ना। तो ये देखिए, ये जितनी भी इलेक्ट्रिक आयरन, गीसर, ट्रेन, मिक्सर, माइक्रोवेव ओवन, रेडियो सेट, टेलीविज़न सेट, वॉशिंग मशीन एंड कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें, ये सारी ऐसी डिवाइसेस है, मशीन है, अप्लायंसेस है, ये क्या है बच्चों, ये सारी अप्लायंसेस या मशीन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चलती है, हमारी डे टू डे लाइफ में चलती है। ठीक है,
इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये सब चलती है, काम करती है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए जैसे बच्चों ध्यान दीजिए, हम लोग जो हैं, हम लोग देखते होंगे जो स्विच है हमारा बोर्ड में, है ना, जब उसको हम स्विच देते हैं तो आप देखते होंगे बल्ब क्या करने लगता है, ग्लो करने लगता है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है वो। तो स्विच को जैसे ही हम टच करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट किया। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना। फ्लो जो होता है करंट, उसी को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, बिजली। तो जैसे ही आपने यहाँ पे सपोज ये है आपकी स्विच, ठीक है, तो आपने ऐसे जैसे किया, ऐसे करने के बाद क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगा। तो बल्ब देखते लगे आप, क्या होने लगा? ग्लो करने लगा, बल्ब जल गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर लाइटिंग पर्पस। किसके पर्पस के लिए? लाइटिंग पर्पसेस सच एज। इलेक्ट्रिसिटी बच्चों, बिजली का इज यूज्ड फॉर, बिजली का यूज करते हैं किसके लिए? फॉर लाइटिंग पर्पसेस के लिए। लाइटिंग पर्पसेस, LIGHTING, लाइटिंग, PURPOSES, पर्पसेस। जैसे टू ग्लो बल्ब, टू ग्लो बल्ब लाइट इन आवर होम्स, घरों में बच्चों, कोमा, ऑफिस में, मार्केट में, एंड रोड। रोड में भी देखते हैं आप, रोड्स, ETC। क्लियर है? दूसरा, कंटिन्यू वर्किंग इवन एट नाइट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है बच्चों कि इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं किस लिए? लाइटिंग पर्पस के लिए, है ना, लाइट, प्रकाश के लिए। अब क्यों करते हैं? टू ग्लो, इलेक्ट्रिसिटी यूज टू ग्लो बल्ब लाइट, बल्ब लाइट जलाने के लिए इन आवर होम्स, होम्स में, हमारे घरों में बल्ब लाइट जलाने के लिए, ऑफिस में बल्ब जलाने के लिए, मार्केट में बल्ब मार्केट जाते हैं तो बल्ब जलता है रात के समय बच्चों, और रोड्स में आप देखते हो स्ट्रीट लाइट जलता है बड़े बड़े पोल्स पे, तो वो भी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जल रहा है। एंड कंटिन्यू वर्किंग इवन एट नाइट, रात के वक्त भी बच्चों इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू अपना वर्क, काम करते रहता है। ठीक है? क्लियर है? तो बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। अब देखते हैं हम लोग इसके कुछ जैसे यूजेस, इसका यूज और हम कहाँ कहाँ करते हैं। अब लिखिएगा बच्चों, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट यूज लिखिए बच्चों कि इलेक्ट्रिसिटी is uses of electricity is used to run fans, cooler and air conditioner, क्लियर है? ड्यूरिंग, कब बच्चों? तो ड्यूरिंग हॉट समर डे। तो गर्मी का सीजन है बच्चों, अभी गर्मी का सीजन में हम लोग क्या करते हैं? फैन चलाने के लिए, फैंस, कूलर, है ना, कूलर चलाने के लिए, और एयर कंडीशंस को चलाने के लिए। रन का मतलब क्या होता है बच्चों? चलाना। तो फैन, कूलर, एयर कंडीशन, AC को चलाने के लिए ड्यूरिंग हॉट समर डे में हम लोग किसका यूज करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इट किसके लिए यूज किया हम लोग? इस इलेक्ट्रिसिटी के लिए। क्लियर है? तो इट इज
यूज्ड, अब हम जब बोलेंगे इट तब समझिएगा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो इट इज यूज्ड टू रन रेफ्रिजरेटर, 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 क्लियर है, रेफ्रिजरेटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रीज, FRIDGE, फ्रीज। तो बच्चों घर में, सभी के घर में क्या होता है, रेफ्रिजरेटर होता है ना। तो रेफ्रिजरेटर जो है, फ्रीज जिसको बोलते हैं हम लोग, फ्रीज, तो फ्रीज में कोई चीज़ हम रखते हैं, है ना, खाने के लिए, खाने पीने की सब्जियां, फल रखते हैं हम लोग, फल, है ना, या फिर कोई भी ऐसी खाने पीने की चीज़ें। तो रेफ्रिजरेटर में हम लोग कहीं ठंडाई रखते हैं, तो वो रेफ्रिजरेटर जो चलता है, काम जो करता है, किसके वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, ठीक है। तो इट इज़ यूज टू रन रेफ्रिजरेटर, फ्रीज चलाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। क्लियर है, क्लियर बच्चों। चलिए अब आते हैं थर्ड पॉइंट में अपने। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, ध्यान से दीजिएगा। थर्ड पॉइंट है इट, इट मतलब इलेक्ट्रिसिटी। इट इज यूज्ड टू रन, इट इज यूज्ड टू रन, इट इज यूज्ड इन, रन नहीं बच्चों, इट इज यूज्ड इन हीटर, इट इज यूज्ड इन, यहाँ इन लिखिएगा, हीटर which keep us warm on cold winter day, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं बच्चों, इट इज यूज्ड इन हीटर। हम लोग हीटर में इलेक्ट्रिसिटी, हीटर चलाने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो हीटर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। जो हीटर है विच कीप अस वार्म ऑन कोल्ड विंटर डे, तो कोल्ड, ठंड के समय बच्चों, ठंड की जो सीजन है, उन दिनों में हमारे जो हीटर है हमें क्या करता है, गर्म रखता है ना, ठंड से बचाता है। तो हीटर चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। चौथा पॉइंट है कि इट इज यूज्ड टू रन वाटर पंप, वाटर पंप यूज्ड इन होम्स, which used in homes which lift water from FROM, from ground level to roof, ध्यान दीजिएगा, रूफ टॉप टैंक, TANK, टैंक। तो ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे ही आपका घर है, जैसे ही आपका ये घर है बच्चों, आपकी ये घर है, ठीक है, आपका ये घर है, आपका ये घर, और ऊपर के छत में यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे लगा हुआ है आपकी टैंक, ठीक है। ये क्या है, आपका वाटर टैंक, ठीक है। तो वाटर टैंक जो आपकी है, टंकी है बच्चों, जिसमें पानी भर कर रहता है, तो उसमें पानी कैसे जाता है, मोटर पाइप के जरिए, वाटर पंप जिसको बोलते हैं हम लोग। तो उस वाटर पंप को चलाने के लिए भी जो हम लोग यूज़ करते हैं होम्स में, विच लिफ्ट वाटर फ्रॉम ग्राउंड, तो जो पंप है बच्चों, वो जो ट्यूब है, वो क्या करता है, वो पंप क्या करता है, ग्राउंड से पानी को खींचता है ना, ग्राउंड लेवल से कहाँ, रूफ टॉप टैंक तक। तो यह सपोज यहाँ पे आपका मोटर लगा हुआ है, यहाँ से पाइप है जिसको वाटर टैंक, वाटर पंप बोलते हैं। तो ये खींचते हुए कहाँ तक लेके जाता है पानी, पानी तो ग्राउंड से ले रहा है ये, इस मोटर है ना, तो ये खींचते हुए इस टैंक तक पहुँचाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं हम लोग, है ना, उस वाटर पंप को चलाने के लिए। क्लियर है, ताकि आपके छत पर रूफ टॉप टैंक तक पानी पहुंच सके, ठीक है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट यूज देखिए बच्चों, पांचवा, कि इट इज यूज्ड टू ऑपरेट, इट इज यूज्ड टू ऑपरेट
वाटर from tube wells for irrigation, underground water from tube wells, ऐसे लिखिए बच्चों, it is used to operate underground water from tube wells for irrigation of field फुल स्टॉप। ध्यान दीजिए बच्चों, ये क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी इट इज यूज्ड, इट मतलब इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड, प्रोनाउन यूज किए हम लोग यहाँ पे बच्चों, इट इज यूज्ड टू ऑपरेट चलाने के लिए अंडरग्राउंड वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स, है ना, फॉर इरिगेशन ऑफ फील्ड। तो बच्चों किसान जो होते हैं वो अपने खेतों में इरिगेशन का मतलब सिंचाई करने के लिए, पानी पटवाने के लिए वो ट्यूबवेल से क्या करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर को ऑपरेट करते हैं, उसको निकालते हैं, है ना। तब मोटर के थ्रू क्या होता है, पूरे के पेट जो खेत है बच्चों वहाँ पे पट जाता है पानी। तो खेतों में पानी पटाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी यानी क्या यूज़ करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर को लेने के लिए, उस पूरे फील्ड में पानी पटाने। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिए बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी को क्या आप देख पाते हो? क्या इलेक्ट्रिसिटी को आप देख पाते हो? नहीं देख पाते हो। आप उस इलेक्ट्रिसिटी ने क्या किया इसको देख पाते हो, है ना। आप किसी के मन को समझ पाते हो, किसी के मन पढ़ पाते हो? नहीं पढ़ पाते हो। क्या करते हो, तो जो भी व्यक्ति आप जानना चाहते हो उसके काम के थ्रू आप उसको जानते हो, पहचानते हो। तो जस्ट लाइक सेम वे इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको आप देख नहीं सकते हो, है कि कैसे करंट फ्लो कर रहा है तारों के अंदर में, तार के अंदर में, वायर के अंदर में, ऐसा नहीं देख नहीं सकते। लेकिन आप उसके काम क्या करता है वो देख पाते हो। जैसे कि लाइट बल्ब जलाना, है ना, बल्ब ग्लो करवाना। आपकी जो फैन है, सीलिंग फैन जब घूमती है, रोटेट करती है, तो आप समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी अपना काम कर रही है। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी को देख नहीं पाते हो। वी कांट सी इलेक्ट्रिसिटी but can observe what it can do। बट हम लोग बच्चों वी यानी हम लोग कैन नॉट सी इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, बट लेकिन कैन ऑब्जर्व हम लोग लेकिन देख पाते हैं इनके व्हाट इट कैन डू। व्हाट यानी कि क्या इलेक्ट्रिसिटी कर सकता है ये हम देखते हैं। जैसे एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी सिटी कैन लाइट अप bulb and rotate ceiling fan। तो बल्ब ग्लो करवाने के लिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, बल्ब ग्लो करवाने के लिए, ठीक है। और ये जो सीलिंग फैन है आपकी, ये जो सीलिंग फैन है, ये जो सीलिंग फैन है, तो इसको रोटेट करवाने के लिए, बल्ब ग्लो करवाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, अपना काम करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब को ग्लो करवा सकता है और इस सीलिंग फैन को रोटेट करवा सकता है। तो जब बल्ब ग्लो हो जाती है, जलने लगती है, और जब फैन हमारा चलने लगता है तो हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी ने अपना काम शुरू कर दिया। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी को बच्चों देख नहीं सकते हैं। क्लियर है? चल नेक्स्ट पॉइंट, तो यहां से आप समझ सकते हैं बच्चों, सो इलेक्ट्रिसिटी is very useful
इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी यूजफुल। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ठीक है, चलिए, इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी यूजफुल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब हम जानते हैं प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, PRODUCTION, प्रोडक्शन OF ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है हमें, है ना। वेयर डज वी गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम। हम लोग को, आप सोचते हैं कभी कि इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग को घर तक पहुँचती है, आती है, कि लाइट जलने लगता है, मोबाइल चार्ज हो जाता है बच्चों, है ना, फिर फैन ऑन हो जाता है, हीटर चलने लगता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, आखिर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कैसे होता है, कौन करता है, कि चलिए देखते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिसिटी is produced PRODUCT, प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न होता है, एट पावर स्टेशन। इस पावर स्टेशन को हम बोलते हैं पावर प्लांट। क्लियर है। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है, कहाँ प्रोड्यूस होता है, किस स्थान में। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड एट पावर स्टेशन। तो पावर स्टेशन बच्चों, पावर प्लांट एक ऐसा जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, क्रिएट होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि द बिग इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है बच्चों एट पावर स्टेशन which produce electricity। तो ध्यान दीजिएगा, द बिग इलेक्ट्रिक जनरेटर, एक बड़ा सा इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, कहाँ पर, एट पावर स्टेशन, जो कि विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जो क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ प्रोड्यूस होता है, पावर स्टेशन में क्या होगा, एक बड़ा सा बिग इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है जो कि इस इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली को प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट कि बच्चों आखिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई पावर स्टेशन में, एक बड़ा सा जनरेटर है जिसने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया पावर स्टेशन। तो अब हमारे घरों तक कैसे पहुंचता है, तो इलेक्ट्रिसिटी इज brought to our homes। हमारे घरों तक पहुंच पाता है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, फ्रॉम कहाँ से, पावर स्टेशन से, जहाँ पे बिजली बनती है ना, इलेक्ट्रिसिटी। पावर स्टेशन किसके थ्रू थिक वायर्स fitted at tall electric poles। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो लाया जाता है इस ब्राउट, BROUGHT, ब्राउट। ब्रिंग का क्या है, ये V3 वर्जन है, तो V2 और V3 वर्जन होता है ब्राउट, टू आवर होम्स फ्रॉम पावर स्टेशन। तो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी को लाया गया, ब्राउट का मतलब लाया गया, ठीक है, कहाँ से, हमारे होम तक
टू आवर होम्स, हमारे होम के लिए। कहाँ से बच्चों? फ्रॉम पावर स्टेशन। किसके थ्रू? THROUGH, किसके थ्रू, किसके द्वारा? थिक वायर्स के द्वारा, है ना। आप देखते हैं मोटी मोटी तार होती है बच्चों पोल्स पे, है ना। कहाँ पे फिटेड होता है वायर्स? एट टॉल इलेक्ट्रिक पोल्स, बड़ी बड़ी बच्चों इस तरीके से पोल होती है ना। इस तरीके लंबा लंबा एकदम देख सकते होंगे, यहाँ से वहाँ तक रेंज तक बच्चों क्या होता है, इस तरीके से क्या होती है, तार जो है फैला रहता है इस तरीके से। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लंबा से एक तार है, मोटा मोटा थिक थिक तार, है ना, 11,000 वोल्ट, कई हज़ार वोल्ट की होती। तो ये जो है आपके घरों तक पहुंच पाती है, ठीक है, आपके घरों तक आ जाती है, पोल्स पे होती है। तो ये इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी होगा इन वायर में, तो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर तक पहुंच गई, ठीक है। और बच्चों दूसरा तरीका है कि अंडरग्राउंड, यानी कि नीचे से, जमीन के नीचे से भी केबल्स के रूप में इलेक्ट्रिसिटी उस वायर केबल्स के जरिए हमारे घर तक बिजली पहुंच पाती है। क्लियर है? तो बिजली कैसे पहुंचती है? थिक वायर्स के जरिए। कहाँ से? फ्रॉम पावर स्टेशन, हमारे घर तक। जो इलेक्ट्रिक पोल्स में ये बड़े बड़े तार देखते होंगे आप, वायर्स। क्लियर है? चलिए अब हम जानते हैं बच्चों, अब जानते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी। हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए कितनी ज़रूरत है, कितनी उपयोगिता है। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस कैसे होता है, जानलेवा। इलेक्ट्रिसिटी इज डेंजरस। अब हमने ये क्यों कहा डेंजरस, है ना। इलेक्ट्रिसिटी इज DANGEROUS, डेंजरस का मतलब खतरनाक, जानलेवा। देखिए ध्यान से, अ पर्सन get an electric shock, SHOC के shock, which may cause severe burn and even death, DEATH, due to improper handling of electric wires and appliances। क्लियर बच्चों? हो पूरी शुष्क हो चुकी है ये वातावरण, है ना, और ये माहौल बन चुका है बच्चों। ध्यान दीजिएगा कि एक पर्सन जो है, ए पर्सन गेट एन इलेक्ट्रिक, बिजली क्यूरियोसिटी जगाइए बच्चों कि आखिर डेंजरस कैसे हुई बिजली। तो एक पर्सन गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, अच्छे से पढ़िए, SHOC के शॉक, विच मे काउज सिवियर बर्न, SEVERE, ये क्या है? भी है बच्चों, VERE, बर्न, ठीक है, बर्न जलना, एंड सीवियर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जलना, ठीक है, जल जाना, बर्न, एंड इवन डेथ, मृत्यु भी हो सकती है, ड्यू टू इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक वायर्स एंड एप्लायंसेस। क्लियर है? आप देखते होंगे कि बड़े बड़े पोल्स पर बच्चे चढ़ जाते हैं, है ना। हमारे जो क्या होते हैं, बिजली के जो कर्मी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो होते हैं मैकेनिक, बिजली पोल पे चढ़ जाते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, ठीक करते हैं बिजली को, और ताकि बिजली आ सके। कई बार ऐसा होता है कि पोल्स पर चढ़ करके कुछ लापरवाही की वजह से शॉक लग सकता है ना, इलेक्ट्रिक शॉक। अब इलेक्ट्रिक शॉक लगने से वजह से क्या होगा, शरीर पूरा जल सकता है बच्चों, और इवन जलना ही नहीं, डेथ भी हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, ठीक है। तो अब डेथ भी हो सकती है, ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू DUE, ड्यू टू का मतलब हो गया के कारण से, इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स। यदि इलेक्ट्रिक वायर्स का अच्छे से देख के उसको नहीं ठीक किया गया, है ना, देखा गया कि उसमें करंट तो है लेकिन हमें पता नहीं चला,
तो शॉक लग सकता है। अप्लायंसेस, मशीन, जैसे हम आयरन ही कर रहे हैं तो आयरन की तार सपोज कटी हुई है, फटी हुई है, तो फिर भी हम उसको आयरन कर रहे हैं, तो अब क्या हो सकता है बच्चों, शॉक लग सकता है ना। जैसे स्विच, हमारा बोर्ड खराब है लेकिन हम फिर भी उसमें ऐसे करके स्विच उसको ऑन कर रहे हैं, तो कि इलेक्ट्रिसिटी है तो शॉक लग सकता है। तो पर्सन गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है विच में काउस, जो कारण बनेगा सीवियर बर्न, जल सकता है बच्चों शरीर, एंड इवन डेथ, मृत्यु भी हो सकती है ड्यू टू इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स एंड अप्लायंसेस। क्लियर है। अप्लायंसेस का मतलब मशीनें खराब भी हो सकती है और फिर भी हम उसमें करंट होते हुए भी उसका यूज करते हैं, ठीक है, तो ये नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है। क्लियर है। चलिए अब इसके लिए करते क्या है, तो देखिए एक सिंबल होता है डेंजर साइन, ठीक है, ए डेंजर साइन, ब्रैकेट में लिखिएगा कंसिस्टिंग ऑफ स्कल एंड बोन्स इज डिस्प्लेड, दिखाया जाता है, डिस्प्लेड मतलब दिखाया जाता है, ऑन इलेक्ट्रिक पोल्स कोमा सब स्टेशंस एंड ट्रांसफॉर्मर इट इज, ठीक है। तो एक ए डेंजर साइन, डेंजर मतलब खतरनाक, जानलेवा साइन, इज डिस्प्लेड, जानलेवा साइन किसका बना होता है, तो स्कल, ये जो खोपड़ी है बच्चों, ऐसे करके देखते होंगे आप लोग, खोपड़ी एंड बोन्स, हड्डियों का बनता है, जो कि इज डिस्प्लेड, उसको दिखाया जाता है कहाँ, ऑन इलेक्ट्रिक पोल्स पर, कहीं देखते होंगे जगह पे इलेक्ट्रिक पोल है तो वहाँ इस तरह के ऐसे मुखौटा देखा जाता है ना, सब स्टेशन होगा वहाँ देखा जाता है, एंड ट्रांसफार्मर जहाँ होगा बच्चों वहाँ पे ये साइन बना रहता है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए आखिर ये साइन क्यों बना रहता है, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ये साइन बच्चों, दिस साइन warn the people that they should not come in contact with electricity, which is very dangerous। क्लियर है। तो ये जो डेंजर का साइन बना रहता है, एक स्कल एक ऐसे करके, तो ये जो डेंजर साइन है ये वार्न चेतावनी देता है, WARN, वार्न मतलब चेतावनी देता है बच्चों, किसको, पीपल, हम लोगों को, किस लिए, दैट की दे शुड नॉट कम, दे लगा है इस पीपल के लिए, लोगों को, दे शुड नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्टैक्ट में हमें नहीं आनी चाहिए, ये बताता है, ठीक है। विच इज़ वेरी डेंजरस, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या होता है, बहुत ही डेंजरस होता है। हम अभी देखें कि जैसे ही पोल्स पर लापरवाही की वजह से, है ना, शॉक लग सकती है तो पूरा जल सकता है, हाथ मुंह पैर पूरा शरीर जल सकता है, इवन डेथ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये साइन क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए अभी, ये क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम देखेंगे कि डेंजर साइन क्या है। डेंजर साइन किसका बना होता है, एक स्कल, मुखौटा और एक बोन्स, हड्डियों का।
क्लियर है बच्चों? ध्यान दीजिए बच्चों, क्लियर है? इस तरीके से देखिए, ये जो है क्या बना रहता है, ये डेंजर साइन रहता है। ये क्या है बच्चों? आपका स्कल, SKULL, स्कल है। स्कल मतलब ये खोपड़ी, खोपड़ी ऐसे, खोपड़ी। और ये जो है बच्चों, ये क्या है? ये बोन्स है, ये हड्डी है। और जहाँ भी बच्चों ये आपको दिख गया ये साइन, ये क्या है? एक साइन है। कौन सा साइन है ये फिगर है बच्चों एक डेंजर साइन का। ठीक है, तो खतरे की निशानी है। डेंजर साइन का मतलब जहाँ भी आपको ये बना हुआ दिख गया तो मतलब वहाँ खतरा है। क्लियर है? जानलेवा खतरा है, ऐसा वैसा खतरा नहीं बच्चों। कैसा खतरा है? जानलेवा खतरा है। क्लियर है? स्कल और ये क्या है आपका? बोन्स। ठीक है, बोन्स तो हड्डियों से बना रहता है ये, स्कल और बोन्स से। तो इन दोनों को मिला करके क्या बनता है? डेंजर साइन। क्लियर है? तो ये स्कल और बोन्स का बना होता है डेंजर साइन। क्लियर है? क्लियर बच्चों? चलिए, कहीं भी होगा तो ऐसे तो समझ जाना है कि वो डेंजर है, डेंजर साइन है। तो आज हम लोग ने बेसिक कंसेप्ट समझा, इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन समझा। उसके बाद हमने जाना कि एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसको हम कई सारी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी। फिर हम लोगों ने बात किया यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी के हम लोग बहुत सारे यूज़ करते हैं, फ़ैन चलाने के लिए, कूलर चलाने के लिए, एयर कंडीशन, है ना, हीटर चलाने के लिए। फिर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं हम लोग ऑपरेट करने के लिए वाटर पंप, है ना, ताकि हमारे छत पर जो टैंक लगा हुआ वहाँ तक पानी जा सके। फिर हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कैसे होता है पावर स्टेशन पे। और फिर हम लोग जाना कि इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, इलेक्ट्रिसिटी जो है बिजली वो डेंजरस हो सकती है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से पूरी डेडिकेशन मन लगन से पढ़ाई करते रहिए और हर काम को अपने व्यवस्थित रूप से करते रहिए। जय हिंद।